जय भीम भाइयों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दा की जिसने देश के करोड़ों गरीब मजदूरों की नींद उड़ा दी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं मनरेगा योजना की। वही मनरेगा जिसने गरीबों के घर में चूल्हा जलाया, जिसने मजदूरों को काम दिया, जिसने किसानों के परिवार को सहारा दिया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मनरेगा को खत्म करने की तैयारी हो रही है। साथ ये भी कि गरीब कौन है, ये मजदूर कौन है। चलिए दोस्त, ये भी जान ही लेते हैं। ये वही समाज के व्यक्ति है जिसे कभी शिक्षा से वंचित रखा गया, जिसे कभी संपत्ति से वंचित रखा गया, जो भूमिहीन है, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसे राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया और फिर उसी समाज को शोषण किया गया। यही असली गरीब मजदूर है दोस्तों। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इस योजना के तहत गरीब मजदूरों को हर साल कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी गई थी। ये योजना गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुई थी। जब गांव में काम नहीं था, जब मजदूर पलायन कर रहे थे, तब मनरेगा ने उन्हें गांव में ही रोजगार दिया। अब आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से गरीब मजदूर व्यक्तियों ने अपने आजीविका चलाने के लिए पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। एक तरफ बीजेपी सरकार मनरेगा को कमजोर कर रही है, कभी बजट घटाया जा रहा है और कभी योजना को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसी के खिलाफ आज लखनऊ की सड़कों पर कांग्रेस उतर आई। दोस्तों, लखनऊ में कांग्रेस के कई छोटे बड़े नेता और कार्यकर्ता गरीब मजदूर के साथ सड़कों पर उतर आई। उनका साफ कहना है कि मनरेगा गरीब का अधिकार है, इसे खत्म नहीं होने देंगे। कांग्रेस नेता ने सरकार पर सीधा हमला बोला कि गरीब की योजना को बंद कर सरकार अमीर को फायदा पहुंचा रही है। आपको तो पता ही होगा, मनरेगा जैसे योजना कांग्रेस सरकार के समय में आई थी ताकि गरीब मजदूर को सहारा मिल सके। ये योजना गरीब के विकास का रास्ता था। अगर इसे खत्म किया गया तो सोचिए आप, करोड़ों परिवार की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। दोस्तों, सवाल बहुत बड़ा है, क्या मनरेगा सच में खत्म होने की कगार पर है? क्या गरीब मजदूर से उनका हक छीना जा रहा है? क्या सरकार सिर्फ अमीरों को मजबूत कर रही है? और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में देश के मजदूर और किसान कहां जाएंगे? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।